नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन के चंबा घाट क्षेत्र से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप चंबा घाट क्षेत्र की देख रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हमने यहां से ही लाइव किया था जब पानी की पाइप फटी थी, लेकिन पानी की पाइप हालांकि टेम्परेरी तौर पे जोड़ तो दी गई है, लेकिन यहां पर नगर निगम और NHAI के बीच में अब विवाद हो गया है पाइप को लेकर। कारण है कि NHAI का स्पष्ट कहना है कि टेम्परेरी यहां से पाइप अब नहीं ली जा सकती जब तक या तो कलवर्ट बिछाए या फिर और जगह से यहां से पाइप की व्यवस्था करें। अदरवाइज यहां अब क्योंकि सड़क का निर्माण होना है, आप देख रहे हैं कि 4 लेन की यह सर्विस लेन है, क्योंकि ऊपर फ्लाईओवर है, नीचे सर्विस लेन का निर्माण किया जा रहा है। जो सोलन की तरफ शिमला की ओर से आने जाने वाले वाहन इस सर्विस लेन से सोलन शहर की ओर जाएंगे। अब उसका निर्माण में NHAI यहाँ पर लग गया है, लेकिन नगर निगम की जो पाइपें बिछी हुई है उसको लेकर अब फिलहाल विवाद है, क्योंकि नगर निगम के कान पर जूं तक रेंग नहीं रही है। क्योंकि उस दिन भी जिस दिन यह विवाद हुआ था, क्योंकि यहाँ पर काम जब सड़क का शुरू हुआ था तो चंबा घाट में JCB जब काम शुरू कर रही तो पाइप टूट गई थी। उसके बाद 4 लेन निर्माता कंपनी ने पाइप को जोड़ने का काम अपने स्तर पर कर दिया था, लेकिन निगम का कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं था और यह बताने के लिए कि 4 लेन के कर्मचारियों को कि कहाँ से पानी का कनेक्शन लेना है। तो इसकी वजह से NHAI ने उस पाइप को दोबारा से उखाड़ लिया और अपने साथ पाइप को लेकर चले गए थे और काफ़ी बड़ा विवाद हुआ था। सोलन शहर के प्रमुख चंबा घाट का क्षेत्र वार्ड है और चंबा घाट वार्ड में शहर का सबसे बड़ा वार्ड है, तो इसकी वजह से ब्रूरी और फ्रेंड्स कॉलोनी में पानी की आपूर्ति बाधित रही। अब टेम्परेरी इंतजाम तो कर दिया गया है, लेकिन NHAI का स्पष्ट कहना है कि यहाँ से तो पाइप को निकाला जाएगा और पाइप दूसरी जगह से लगाएं। रेलवे की परमिशन भी हुई है। रेलवे की परमिशन के अनुसार आप कलवर्ट यहाँ से डाल सकते हैं। 9 नंबर पिलर जो दिखाई दे रहा है वहाँ से डालें, लेकिन नगर निगम का कहना है कि वो जो यहाँ पर फाटक के पास एक नाला है जिसमें गंदे पानी का भी हमेशा ही बहाव रहता है। कई बार फैक्ट्रियों का पानी वहाँ से गुजरता है कि हम वहाँ से पाइप को डालेंगे, तो उसकी वजह से लोग थोड़े चिंतित भी हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि सोलन में पहले ही पानी को लेकर, पानी की गुणवत्ता को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं तो हम उनसे जानते भी हैं कि क्या मुद्दा है। और फ्रेंड्स कॉलोनी वेलफेयर कमेटी के महासचिव हमारे साथ मनीष तोमर जी। मनीष जी, तो क्या विवाद चला हुआ, क्योंकि पिछले दिनों भी पानी का यहाँ पर पाइप फट गई थी। अब टेम्परेरी इंतजाम नगर निगम ने किया है, तो नगर निगम के अधिकारियों से भी आप लोग मिले हैं, तो क्या नगर निगम की ओर से आश्वासन मिला है? ये सर पाइप NHAI का, जैसे आपने बताया कि सर्विस लेन का काम शुरू हो गया है, तो ये टेम्परेरी प्रोविज़न है पाइप का। तो हम 2 सालों से इसके पीछे लगे हैं कि इसमें प्रॉपरली कलवर डाल के पाइप निकाली जाए यहाँ से। और उसके लिए जो अपने लेवल पे शुरू जो किया था, फ्रेंड्स कॉलोनी एसोसिएशन ने रेलवे से भी परमिशन ली गई थी, तो क्योंकि उनका जो डिपॉजिट अमाउंट था वो ज़्यादा, तो उसके लिए हमने अपील की थी कमेटी से कि आप इसको परस्यू कीजिए। तो अभी वो 1.5-2 सालों से अभी तक वो परमिशन भी लटकी पड़ी है। और जहाँ से पानी की लाइन, जो मेन लाइन आ रही है, आपने जो ऑलरेडी कलवर्ट है, जितनी भी फैक्ट्री है उनका केमिकल उसमें से जाता है। तो कभी ऐसा हादसा हो जाए कि कहीं जो पाइप है वो सड़ गई और उसमें पानी में ये एक अल्टरनेटिव जो केमिकल है मिल गया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं, तो निगम क्या कह रहा है कि उस कलवर्ट से पाइप बिछानी है, ऐसा कुछ निगम का कहना है? हाँ, निगम से हमारे भी लोग मिलने गए थे यहाँ से, जो हमारे कमेटी के लोग हैं, तो उसमें शर्मा जी हमारे साथ थे। मैं चाहूँगा शर्मा जी उस बारे में आपको। और TD शर्मा जी, अब तो निगम से आपकी बातचीत हुई थी, तो निगम क्या कह रहा कि उस कलवर्ट से ही पाइप को बिछाया जाएगा जहाँ से केमिकल का पानी भी निकलता है? धन्यवाद सर। पहले तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस समस्या को जो है मीडिया के माध्यम से उठाया। हमारी इस विषय पे कई बार बात चुक चुकी, कम से कम हम 2 वर्ष से जो है इस अपनी फ्रेंड्स कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन से इस मुद्दे को टेकअप कर रहे हैं। इसमें जो है हमारा सबसे पहले फर्स्ट फेज़ में हमने ये शुरू किया था कि रेलवे से
हमारे जो वेलफेयर एसोसिएशन है उनके प्रतिनिधि अम्बाला गए थे और हमने ऑनलाइन परमिशन भी फ्रेंड्स कॉलोनी वेलफेयर इंस्टीट्यूट के प्रधान के नाम से हमने ली थी। उन्होंने हमारी जो परमिशन दे रखी है वो पिलर नंबर 9 से दे रखी है और उसमें नगर निगम के जो इंजीनियर है, वर्तमान इंजीनियर है, एसडीओ है, ये सभी लोग उस टाइम आए थे और उन्होंने क्लियर कहा था कि हम आपको फाटक की तरफ से परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि रेलवे का जो टेक्निकल पॉइंट कुछ होता है उसके हिसाब से वो पिलर नंबर 9 से उन्होंने कहा था कि आप कलवर्ट डलवाइए। उसके बाद जो है हम NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनसे मिले थे, यहाँ के ADC महोदय से मिले थे। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि हम जो है पैसा जो है बजाय हम कंपनी को कार्य करने वाली कंपनी की जगह पर हम सीधा जो है नगर निगम को देंगे। अब उनके अनुसार हमारे को इस संबंध में बताया गया था कि 35 लाख रुपया हम रिलीज़ कर रहे हैं, मगर अभी हम कल फिर कमेटी में गए थे तो जो वर्तमान हमारे चेयरमैन है म्यूनसिपल नगर निगम के, तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास इसका 18 लाख रुपये के आसपास यहाँ पैसा प्राप्त हुआ है। तो अभी जो हमने इस मामले में ये जो कंपनी कार्य कर रही है उनके प्रतिनिधियों से बात की तो वो कह रहे हैं कि टेम्परेरी फेस जो है रोड पे नहीं हो सकता और कोई भी पाइप जो है रोड के निचले हिस्से से नहीं जा सकती, इसलिए जो है अगर उनको करना है तो कलवर्ट के माध्यम से ये कार्य कर सकते हैं। कलवर्ट जो है सर इसलिए डालना है, हमने कल नगर निगम को भी कहा है कलवर्ट कब डालते हैं क्या नहीं है, क्योंकि टेम्परेरी फेस से करना मुश्किल है। तो अभी नगर निगम के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा था कि एक तो फैक्ट्री वालों को नोटिस जारी किया जाए कि भाई उन्होंने अपना गंदा पानी जो है, जो केमिकल का पानी है वो क्यों वहाँ यूज़ कर रहे हैं। और मैं आपको एक और अवगत करवाना चाहता हूँ कि जो वर्तमान जहाँ से पाइप आ रही है वहाँ गली सड़ी पाइप है, वहाँ कभी भी हैजा और शिमला के जैसे की हालात यहाँ हो सकती है। इस बारे में हमने नगर निगम के आयुक्त और सभी को भी इस बारे में सूचित किया था। अगर आप उस पॉइंट को भी देखना चाहें तो हम आपको दिखा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फोरलेन निर्माता कंपनी के गुप्ता जी भी, तो गुप्ता जी कब से काम शुरू होगा यहाँ? तो स्टार्ट है, हमको वेट कर रहे हैं। अगर नगर निगम इस पाइप को नहीं हटाता है तो क्या कार्रवाई रहेगी? तो फिर हटा के ही अपना काम तो करेंगे। तो इसको लेकर नगर निगम से बातचीत हुई कोई कि इसको हटाए? वो तो मैं उस दिन 3-4 दिन पहले आए थे, वो बोले मेजरमेंट करके गए, मैं करता हूँ स्टार्ट। विदाउट टेम्परेरी में जुगाड़ नहीं हो सकता यहाँ से? अभी कैसे करते हैं, रोड तो क्रॉस कर रही है। ठीक है जी। और NHAI के और फोरलेन निर्माता कंपनी के अधिकारी हैं और उनका स्पष्ट कहना है कि यहाँ से नगर निगम को अपना ये टेम्परेरी जुगाड़ उठाना होगा और कलवट बिछाकर पाइप को बिछाना पड़ेगा। लेकिन नगर निगम इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि सामने जो ऊपर बिल्डिंगें दिखाई दे रही है ये यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं और इन फैक्ट्रियों का जो केमिकल और जो केमिकल युक्त रसायन युक्त जो पानी आता है वो उस कलवट के नीचे से होकर गुजरता है, जहां से पाइप बिछाने की बात नगर निगम कर रहा है। इस पर स्थानीय लोगों का ऐतराज है क्योंकि रेलवे की से जब परमिशन मिली है तो रेलवे का कहना है कि 9 नंबर पिलर जो है सामने जहां पर कार खड़ी है उसके पास से 9 नंबर पिलर है, इस पॉइंट से आप कलवट बिछाकर नीचे को पाइप ले जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर से बुरूरी और चंबा घाट वार्ड के फ्रेंड्स कॉलोनी के लिए पानी की आपूर्ति होती है। जितनी भी कॉलोनी नीचे दिखाई दे रही है उस कॉलोनी को पानी की आपूर्ति होती है और आगे बुरूरी तक यह लाइन बिछी हुई है। तो इस लाइन पर पूरी तरह से अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नगर निगम थोड़ा गंभीर नहीं है इस मसले को लेकर। लोगों का कहना है कि नगर निगम को NHAI ने पाइप हटाने के लिए पहले ही पैसे दिए हुए 18 लाख रुपए नगर निगम को मिल भी चुका है। हालांकि 35 लाख रुपए की बात हुई थी, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में कोई कार्रवाई ना होने से स्थानीय लोग भी थोड़े निराश है, परेशान है। और आप देख रहे हैं कि फोरलेन निर्माता कंपनी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने सड़क का निर्माण करना है क्योंकि यहाँ से सर्विस लेन है और इस सड़क को पक्का किया जाना है। और जब ये पक्का होगा तो इस पाइप को NHAI या फोरलेन निर्माता कंपनी उखाड़ देगी, जैसे एक दिन भी देखने को मिला था। लेकिन लोगों की जो दुश्वारियाँ हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है और इसमें कहीं ना कहीं अब नगर निगम की भागीदारी भी हो रही है। नगर निगम इस मामले को गंभीरता से पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है। कई लोगों का कहना है कि राजनीतिक भी हो सकता है क्योंकि आजकल जिस तरह से नगर निगम में आपस में पार्षदों के बीच में राजनीति गरमाई है वो भी एक वजह हो सकती है क्योंकि नगर निगम का वार्ड नंबर 4 चंबा घाट का यह क्षेत्र है जो कांग्रेस का वार्ड है और कांग्रेस
की यहाँ से पार्षद है, लेकिन आजकल कांग्रेस के पार्षद के बीच और मेयर के बीच में कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। संबंधों की बात करें, क्योंकि कांग्रेस की ओर से मेयर के खिलाफ जो शिकायत की गई है कि इनकी सदस्यता को रद्द किया जाए, और इस तरह से कांग्रेस की तरफ से कमिश्नर को एप्लीकेशन दी गई थी और उस पर अब डीसी सोलन द्वारा जांच की जा रही है। और 4 पार्षदों की सदस्यता खतरे पर पड़ी हुई है, मेयर सहित 4 पार्षद जो उनके समर्थक है। तो उसके बाद से इस तरह का विवाद जो खड़ा हुआ है उसे भी कहीं ना कहीं उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि कांग्रेस के पार्षदों को कथित तौर पर इस तरह से परेशान किया जा रहा है ताकि लोगों में उनके प्रति रोष व्याप्त हो। लेकिन इसकी वजह से नगर निगम के अधिकारी या कर्मचारियों को इस तरह की राजनीति में वैसे तो इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों की परेशानी का हल करने के लिए ही उन्हें नौकरी मिली है। लेकिन जिस तरह से काम इस वक्त नगर निगम द्वारा किया जा रहा है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि काम यहाँ पर अभी शुरू होने वाला है। आज या कल में यहाँ पर 4 लेन का जो सर्विस लेन है उसकी टायरिंग होगी, अभी खुदवाई की हुई है, उसका भरान होगा। और यदि नगर निगम के 4 लेन के निर्माता कंपनी ने इस पाइप को उखाड़ दिया तो सोलन के वार्ड नंबर 4 के 2 प्रमुख क्षेत्र जो हैं, फ्रेंड्स कॉलोनी और बुरूरी, वहां पर पेयजल संकट एक बार फिर से गहरा सकता है। अभी ही 6 दिनों बाद पानी की आपूर्ति वहां पर हुई है और आने वाले दिनों में हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। इसको लेकर लोग थोड़े चिंतित हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में नगर निगम की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।